बरेली पुलिस ने एक ऐसा क्रिमिनल ट्रैकिंग सेल तैयार किया है जिसके जरिए जनपद बरेली के सभी टॉप 20 अपराधियों की कुंडली तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से पुलिस ऐसे शातिर अपराधियों पर हमेशा नजर बनाए रखेगी। इसके जरिए हत्या, लूट, डकैती, नकबजनी, वाहन चोरी, गोवध, गौ तस्कर, टप्पेबाजी, मादक पदार्थों की तस्करी, पशु चोर, चैन स्नैचर, अवैध शराब, पॉक्सो एक्ट, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए क्रिमिनल ट्रैकिंग सेल काम करेगा। बरेली के एसएसपी आईपीएस अनुराग आर्य ने आज कैप कार्यालय में क्रिमिनल ट्रैकिंग सेल का उद्घाटन किया। इस ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 6 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। सभी कर्मचारी आईटी के अच्छे जानकार हैं। इन सभी को क्रिमिनल ट्रैकिंग सेल की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस को ऐसे टॉप 20 अपराधियों के बारे में पूरी जानकारी होगी कि वो जेल में है या जमानत पर बाहर है। ऐसे अपराधियों के जमानतदारों पर भी पुलिस नजर बनाए रखेगी। जेल से छूटने के बाद पुलिस साई की तरह इन अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखेगी। ऐसे अपराधी जेल से छूटने के बाद क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं, क्रिमिनल ट्रैकिंग सेल के जरिए गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर पर भी नजर रखी जाएगी। एसएसपी अनुराग आर्य ने बयाया कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्रिमिनल ट्रैकिंग सेल बनाया गया है। टॉप 20 अपराधियों पर नजर बनाए रखी जाएगी, उनका सत्यापन कराया जाएगा। इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। बरेली में आज एक क्रिमिनल ट्रैकिंग सेल का उद्घाटन किया गया है। इसमें एक उप निरीक्षक के नेतृत्व में 6 हेड कांस्टेबल्स की टीम डिप्लॉय की गई है। इन सभी को कंप्यूटर सिस्टम्स दिए गए हैं, इनके वर्क स्टेशंस तैयार करके और इनको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। इस क्रिमिनल ट्रैकिंग सेल के माध्यम से जो भी जेल से छूटने वाले अपराधी हैं, जो हमारे जनपद के रहने वाले अपराधी हैं, उनकी मॉनिटरिंग, जिस थाना क्षेत्र के वो रहने वाले हैं वहाँ से उनके सत्यापन, बहुत डिटेल में एक सत्यापन फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें उन जेल से छूटने वाले अपराधियों का सत्यापन किया जाएगा। उनकी सक्रियता पे नज़र रखी जाएगी और हर 10 दिन में पुलिस उनके घर पे जाके दस्तक देगी और ये चेक करेगी कि उनकी गतिविधियाँ क्या हैं। अगर संदिग्ध गतिविधियाँ हैं तो निरोधात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ इंश्योर की जाएगी। इसके साथ साथ जो दूसरे जनपद के अपराधी यहाँ जेल में निरुद्ध हैं और वो जब छूटते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी संबंधित जनपद से कम्युनिकेट करने के लिए और उनका भी वेरिफिकेशन कराने के लिए इस सेल का यूज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंटेशन का भी काम इनका बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें बहुत विस्तृत प्रारूप एक बनाया गया है। 38 बिंदुओं का प्रारूप है, जिसमें हर एक अपराधी की सूचना हमारे पास रहेगी। उसमें उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो सहयोगी हैं उनके बारे में डिटेल, उसके घर पे प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में डिटेल, इन सभी चीज़ों के संबंध में कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस हमारा तैयार किया जाएगा। सर्विलांस सेल के साथ भी इनका टाई अप होगा, डीसीआरबी के साथ भी टाई अप होगा और इसके साथ साथ जो जमानतदार हैं, जो अपराधियों की जमानत लेते हैं, उनका एक बार पुनः सत्यापन थाने के माध्यम से कराया जाएगा। इसमें हम लोगों का टारगेट ये है कि डेली बेसिस पे हर थाने से कम 4 अपराधियों का सत्यापन पुलिस मौके पे जाके ज़रूर करे, उनके बारे में आसपास के लोगों से भी जानकारी ले, उनके पूरे आपराधिक इतिहास को खंगाले, अपराध से अगर कोई संपत्ति उनके द्वारा अर्जित की गई है उसका ब्यौरा ले। तो ये एक फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं थानों पे और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है डीसीआरबी, उनके बीच में एक लिंक के तौर पे काम करते हुए सत्यापन, अपराधियों का सत्यापन, उनकी निगरानी, उनका पीछा करना और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, ताकि किसी भी समय किसी भी अपराधी के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो हम लोग एक सिंगल क्लिक पे पूरी जानकारी एक्सेस कर सकें। इसके तहत इसको शुरू किया गया है और इससे डेफिनेटली जनपद के जो अपराधी हैं उन पे नियंत्रण करने और निगरानी करने में काफ़ी मदद हम लोगों को मिलेगी।